और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में यूएन के 70 राहत कर्मियों की मौत हुई है। 22 राहत कर्मी घायल भी हुए, 27 दिनों में मारे गए ये राहत कर्मी। इजराइल हमास जंग में राहत कर्मियों की मौत की खबर। और हमास के ठिकानों पर हवाई हमले। इजरायली हमले में हमास लड़ाके ढेर। हमास की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है इजराइल के इस हमले में। और देखिए एक और बड़ी खबर, जबालिया कैंप की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीर से तबाही का खुलासा हुआ। इजराइल ने जबालिया शरणार्थी कैंप पर हमला किया था। हमले वाली जगह पर मलबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें सामने आई। तो जबालिया कैंप पर हमला हुआ और अब आपको हम उस कैंप की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पहले और बाद की, यानी हमले के पहले और बाद की होंगी और उसमें साफ समझा जा सकता है कि हालात क्या है। देखिए इजराइल ने हमला किया है। अब देखिए हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। इस हमले में 195 लोगों की मौत हुई है और हमले के पहले आप देखिए सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल सेफ सुरक्षित नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए हमास कमांडर भी इस हमले मारा गया। 500 मीटर का जो इलाका है बर्बाद हुआ। तो एक बार फिर से आप देखिए हमले से पहले की तस्वीर। यहां पर आपको इमारतें नजर आ रही है और ये इमारतें जो हैं साबुत आपको नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आप देखिए तो किस तरह से आपको ये विध्वंस नजर आएगा। मलबा यहां पर आपको पूरी तरह से नजर आ रहा है। तो जबालिया कैंप पर जो हमला किया गया उसमें पहले और बाद में क्या हाल हुआ वो आपको हमने दिखाया। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने किया हमला। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। हमास कमांडर मारा गया। 500 मीटर का इलाका बर्बाद हुआ। बिल्कुल। और देखिए राफा क्रॉसिंग पर मिस्र की सैन्य तैनाती से जुड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी हम रुख करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से ये तैनाती बढ़ी है। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां यहां तैनात हैं। गाजा से शरणार्थियों के अवैध घुसपैठ की आशंका है। मिस्र गाजा के बीच है राफा क्रॉसिंग और गाजा से बाहर निकलना चाहते हैं लोग और इस सब को देखते हुए यहां पर यह तैनाती बढ़ा दी गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग में अभी तक आईडीएफ के 331 जवानों की मौत की खबर। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान, लोगों को मानव ढाल बना रहा है हमास। आईडीएफ ने कहा अस्पतालों में छिपे हमास के लड़ाके। आईडीएफ का यह बयान। वह इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की चेतावनी। मुस्लिम विद्वानों के अंतरराष्ट्रीय संघ ने जारी किया फतवा। मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हों, यह खमेनेई ने कहा है। इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ें मुस्लिम देश। एर्दोआन का भी बयान, गाजा पर इस्लामिक देशों को फैसला करना होगा। ईरान का हमास का साथ देने के लिए मुस्लिम संगठनों के ऐलान के बाद मुस्लिमों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फतवे में कहा है कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान दखल दें और गाजा में नरसंहार रोकने के लिए तुरंत दखल की जरूरत है। सैन्य दखल पड़ोसी देशों की शरई जिम्मेदारी है। फतवे के बाद युद्ध के और भयानक होने के आसार दिखने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल के खिलाफ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान का जॉइंट मोर्चा बनेगा। लेकिन इस फतवे का नेतन्याहू पर असर होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने भी मान लिया है कि आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई है। गाजा में हमारी लड़ाई न्यायसंगत है। जीत तक गाजा पर मिशन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सीजफायर की संभावना नहीं है। इधर इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने इजरायली शासन के बहिष्कार का आह्वान दोहराया और मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल को तेल और अन्य वस्तुओं का निर्यात तुरंत रोका जाना चाहिए। पूरे मुस्लिम जगत को इसके खिलाफ लामबंद होना चाहिए।